नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा था और जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना था क्योंकि आस्था के पापा को जाना था काम पे। तो मैं आज बना रही हूँ सहजन और आलू की सब्ज़ी। तो सहजन यूपी में तो नहीं बनता है, बिहार साइड में बनता है। मेरी मम्मी के यहाँ बना करता था। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत बार तो सब्ज़ी सहजन की बनाई है, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा क्या आपके यहाँ भी सहजन का सब्ज़ी बनता है या फिर नहीं। तो सहजन की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया था। और ये सहजन जो होते हैं इन्हें छीलना पड़ता है पहले तो बहुत देर तक बैठकर। लंबी लंबी सी कौसें होती हैं, इन्हें छील लो अच्छी तरीके से और उसके बाद इसे धो लो। और धो के तेल में यहाँ पे फ्राई कर दी थी, लेकिन तेल में पहले मैंने प्याज काट के डाल दिया था और प्याज के साथ सहजन को और आलू को फ्राई कर दे रही हूँ। थोड़े से नरम हो जाएंगे तो जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना इसका और खाने बैठेंगे तो थोड़ा सा नरम सा रहेगा इसका स्वाद। और तेल भी अच्छे से चीज़ें फ्राई जब हो जाती है ना तो खाने में थोड़ा कच्चापन सा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सहजन को मैंने फ्राई कर लिया है और जो ऑयल कढ़ाई में बचा है उसी में ही मसाला फ्राई कर दूँगी और ज़्यादा तेल का यूज़ ना करते हुए कम ही तेल यूज़ करूँगी। और मसाला ले लिया था मैंने, प्याज, धनिया, मिर्ची, लहसुन, गरम मसाला, हल्दी, नमक, ये सब ले लिया है। हल्दी नमक मैंने ऊपर से यहाँ पे अभी कढ़ाई में डाल दिया है। थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे और गैस पे ना जल्दी से मसाला भुन जाता है। चूल्हे पे धीमी आंच पे धीरे धीरे भुनता था, लेकिन गैस पे जल्दी जल्दी भुन जाता है और टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी खाना बनाने में। गैस पे अगर खाना बनाते हैं तो गांव में भी जब मैं थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता था गैस पे खाना बनाने में। तो अब देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया था तो मैंने ये सहजन और आलू भी उसमें मिला दिया है और थोड़ी देर और फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और पानी के साथ थोड़ी देर तक पका देंगे। और ये सूखी सब्ज़ी नहीं बनती है सहजन की कभी भी। सहजन की सब्ज़ी हमेशा रसीली ही बनती है क्योंकि इसे चावल के साथ अधिकतर खाया जाता है और चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो अब दोस्तों आस्था के पापा चले गए हैं काम पे और यहाँ की सफाई करनी है क्योंकि खाना पीना जल्दी से बना के उनका टिफ़िन पैक कर दिया था और यहाँ का काम छोड़ दिया था। तो अब यहाँ की साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। कढ़ाई मैंने खाली कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ रोटियाँ रखी है जो कि सूखने के लिए भी मतलब छोड़ देती हूँ, रात भर में सूख जाते हैं जो बच जाती है तो। और यहाँ पे नीचे जानवर नहीं मिलते हैं। कमेंट आया था कि जानवर को खिला दें, लेकिन ये ऐसा माहौल है ना यहाँ पे एक भी जानवर देखने को नहीं मिलते और खिलाने भी जाएंगे तो 3 मंजिल नीचे जाके और फिर ढूंढना पड़ेगा जानवरों को। तो इसलिए इन सभी रोटियों को फेंकने से अच्छा है सुखा सुखा के रखते जाओ और कभी ना कभी हो आ ही जाएंगे काम पे। जैसे कि गाय अगर दिख जाएंगी या फिर अगर आस्था के पापा बेचने जाएं, बिक भी जाती है ऐसा सुना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं रखती जा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे किचन पूरा साफ़ कर दे रही हूँ, सारा सामान हटा दिया है और इसे पोंछ दूँगी। खाना बनाओ तो यहाँ पे पूरे में छींटे, मसाले वसाले के छींटे हो जाते हैं। तेल एल सा अगर गिर जाता है तो वो सारा गंदगी लग जाता है। टाइल जो है वहाँ पे चूल्हे के पास वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मैंने उसे पोंछ दिया है, सारा सामान उसकी जगह पे लगा दिया है। और अब यहाँ पे पूरी स्लेब को अच्छी तरीके से पोंछ दूँगी। और जो बर्तन हो गए हैं मतलब खाना बनाने में जो जूठे हो गए थे और जो अभी कढ़ाई वढ़ाई खाली कर दी, तो सारे बर्तन मैंने खाली तो कर लिए हैं। अब उन्हें धोने की बारी है, लेकिन गैस यहाँ पे थोड़ी गंदी थी तो गैस को भी पोंछ दिया है मैंने। और एक ही चूल्हा वाला गैस है, लेकिन जलता बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त जलता है और बहुत तेज़ी का जलता है। आस्था के बर्थडे वाले दिन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस पर खाना बनाने में क्योंकि बहुत तेज़ जल रहा था तो जल्दी जल्दी खाना बन गया था। और आप सारे बर्तन धोने लगी हूँ। तो बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही बहुत थे। तो बेलन, चकला, तवा भी मैंने ले लिया था। मैंने कहा इन्हें भी धो दूँगी और थोड़े आराम से बर्तन धोती हूँ क्योंकि मटका पास ही में रखा है, उस पर छींटे वगैरह जाएंगे। लेकिन बर्तन सारे धोने के बाद एक बार मटके के ऊपर से भी पानी डाल देती हूँ। अगर छींटे वाय दुबे चले गए हों तो वो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अभी इसका और जुगाड़ कुछ नहीं कर सकते, कहीं और नहीं रख सकते, तो मजबूरी में यहाँ पे अभी रख रखा है। तो दोस्तों अब साथ के साथ बर्तन धोने के बाद ना मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, जूने से मांज देती हूँ पूरा। और जूना यहाँ पे धो दिया है और जो बर्तन की कटोरी वाला साबुन होता है ना वो भी पूरा धो दिया है।
और अब ये सारे बर्तन खंगाल खंगाल के मटके के इधर रख दूंगी। और कल ब्लॉग नहीं आ पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आज मैं वीडियो एडिटिंग करते समय छत पे आ गई थी, क्योंकि कमरे में जब वॉइस रिकॉर्ड करो तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, गूंजती है आवाज़, इसलिए छत पे आ गई थी। लेकिन यहाँ कहीं भी शांति नहीं है, पीपी पीपी हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, क्योंकि अगर छत के नीचे से देखें तो बिल्कुल मेन रोड है और यहीं से सारे वाहन आते हैं जाते हैं, कंपनियां हैं अगल बगल, बिल्कुल मतलब पूरा ही बिल्कुल शहरी इलाका है। तो अब दोस्तों सारे बर्तन धो लिए हैं मैंने, फाइनली धुल गए हैं, खंगाल अंगाल के रख दिए हैं मैंने। और अब करना है किचन में झाड़ू लगाना, जो ऊपर से स्लैब से जो भी कचरा गिर गया था ना, और मतलब खाना बनाते समय आटा थोड़ा सा गिर जाता है या फिर प्याज या छीलो वो सब छिलका रह जाता है, तो सारा झाड़ू लगा के बाहर की तरफ कर दिया है, रूम की तरफ। और अब रूम में भी झाड़ू लगा दूंगी तो पूरा ही घर जो है ना साफ़ हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे कल ही साफ़ करना पड़ेगा। और अगर आस्था को मन करता है तो वो भी दोपहर में एक आध बार झाड़ू लगा देती है, चटाई उठा के झाड़ू लगा देगी। उसका मन ज़्यादा करेगा तो पोछा भी लगाने लगती है, लेकिन पोछा मैं नहीं लगाने देती, मैं कहती हूँ झाड़ू लगाना है लगा लो। दोस्तों आज कल सैड थी और आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि हाँ ऐसा लग रहा है मेरे झोली में भी खुशियाँ भरने वाली है कुछ ही दिनों बाद, अभी नहीं कुछ ही दिनों बाद, यानी कि आप समझ जाइए हर तरफ से खुशी ही खुशी है। और मायके जाने को मिलेगा, एक इस चीज़ की भी खुशी है। एक और बात की खुशी है तो वो आपको कुछ दिन बाद ही मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ, तो उसका ज़्यादा नहीं 7-8 दिन का टाइम है, उसके बाद मैं आप सभी को भी बता दूंगी। अभी तो फिलहाल पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है और आस्था खेल रही है। तो अब नहा धो के रेडी हो गई हूँ मैं और आस्था खेलने में लगी हुई है, तो कुछ आपसे बातें करनी थी। कल ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि कल थोड़ी तबीयत, आस्था ने बनाई है ये छोटी सी झाड़ू। मैंने झाड़ू को नीचे से काट दिया था तो आस्था ने अपनी डॉल के लिए ये झाड़ू बनाया है ना, है आस्था? अब तुम अपनी डॉल का कमरा इसी से साफ करना। तो आस्था ने भी एक झाड़ू बना ली, देखो बहुत टैलेंटेड है आस्था भी। तबीयत खराब थी इसके कारण कल ना मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई। तबीयत खराब थी या कह दो मन ही खराब था, अच्छा नहीं लग रहा था और अकेलापन सा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है ना, इधर कोई भी अपना नहीं है, तो इसके कारण ना कल मैं ब्लॉग ही नहीं डाल पाई। लेकिन अब दोस्तों डेली ब्लॉग आएंगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, हो सके तो मेरे मायके का भी ब्लॉग आप सभी को देखने को मिलेगा। और आस्था भी बहुत खुश है ना आस्था? तो अब देखिए घर के काम हो गए थे, नहा धो के आ गई थी मैं। आस्था सुबह ही नहा लेती, जब आस्था के पापा नहाते हैं उसके बाद ही। और अब आस्था अपने खिलौनों को सजा रही है, खेल रही है, बाल्टी उठा के ले आई है। और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। नहाने के बाद मैंने भी कुछ कपड़े धो लिए थे नहाने से पहले ही, तो यही कपड़े आज छत पे डालने आ गई हूँ, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि कमरे में ना डालें कपड़े। तो आज मैं छत पे आ गई, मैंने कहा 1 घंटे बाद मैं कपड़ों को उठा के ले जाऊंगी। तो आ गई हूँ और डाल दिया मैंने कपड़े और अब चली जाऊंगी नीचे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है छत पे। तो मैंने सोचा मैं घूम भी लूँगी और छत पे कपड़े भी डाल दूँगी, कपड़े भी अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। कमरे में डालो तो थोड़ा सा स्मेल करने लग जाते हैं वैसे। तो अब आ गई थी नीचे और चाय थोड़ी सी अपने लिए चढ़ा दी है। तो दोस्तों कपड़े डाल दिए हैं मैंने छत पे और अब आ गई हूँ, चाय बना रही थी और यहाँ से आ रही ना रोशनी, तो चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा काम चलता ही नहीं। तो चाय अभी बना दे रही हूँ। और आस्था देखो कहाँ रख के गई है अपनी। आस्था ये तुमने कहाँ रखा है बेटा? है गैस के बगल में? इसके ऐसे काम रहते हैं, मतलब कहीं भी इसके खिलौने दिखेंगे आपको, कहीं भी कोई ऐसी जगह ही नहीं रहेगी जहाँ आपको इसके खिलौने ना दिखें। और आस्था के पापा फिर से ले आए थे थोड़े से आम, तो मैंने इसमें जो गांव का मसाला था रखा हुआ वो मैंने इसमें मिला दिया है, हल्दी मिला दिया, नमक मिला दिया है और इसे 1 दिन पहले सुखा लिया था, तो अच्छे तरीके से सूख चुका है। तो अब इसका अचार बना दे रही हूँ और डब्बे में डाल के भर के रख दूँगी। तो इतने से आम हैं तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आस्था तो ऐसे ही खा लेती है, कुछ तो ऐसे ही उठा उठा के पीसेस खा लेती है, उसे अच्छे लगते हैं। तो पहले आम को धो के काट लिया था और काटने के बाद रात भर नमक में छोड़ दिया था, नमक मिला के। और नमक जब मिला दो ना तो सुबह तक उसका सारा पानी निचोड़ गया था आम का। और थोड़ा देर धूप में सुखाने के बाद अब ये पूरा अचार बना के मैंने रख दिया है।
और अब दोस्तों अपने खाने के लिए मैंने बना लिए हैं थोड़े से चावल, मैं और आस्था खाएंगे। तो गरम गरम चावल बना लिए थे क्योंकि जो सुबह रोटी बनाई थी वो ख़त्म हो गए थे। तो इस सब्ज़ी के साथ चावल ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने चावल बना लिए हैं। और आस्था अपने खिलौने दिखा रही है कि वो उसने कैसे सजाए हैं अपने खिलौने को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आओ आस्था। हाँ, मेरी चम्मच मैं सिखाऊंगी। लो। तो दोस्तों अब मैं और आस्था खाने जा रहे हैं खाना। तो आप सभी भी आ जाइए, खा लीजिए खाना, है ना। तो आज खाना बना था, रोटी बनी थी सुबह, ये चावल तो मैंने अभी बनाए हैं चाय बनाने के बाद, गरम है बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा खाना बहुत ही टेस्टी है, अचार भी है। अचार हम बहुत दिन कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।